हेलो देयर। आज हम सीखेंगे लॉन्ग और शॉर्ट के बीच में का डिफरेंस। अब सो अज्यूम करिए, आज शेयर का प्राइस चल रहा है, एक एबीसी नाम का एक शेयर है जिसका शेयर प्राइस चल रहा है 100 रुपये। अब यूजुअली हमें आदत है कोई भी चीज़ खरीद कर उसे बेचने की। सो बेसिकली अगर समझो हमें ऐसा लग रहा है कि सोने का भाव ऊपर जाने वाला है, तो हम सोना खरीदेंगे पहले, और जब उसका भाव ऊपर चला जाएगा तो हमें होगा प्रॉफिट। लेकिन बस शेयर मार्केट एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपको शेयर का भाव नीचे जाने का भी बेनिफिट मिल सकता है। तो अब उसके लिए हमें लॉन्ग और शॉर्ट के में का फ़र्क समझना इंपॉर्टेंट होगा। तो अब हम शुरू करते हैं। सो बेसिकली समझो एक एबीसी नाम का शेयर है। अब मुझे लगता है कि इस शेयर का प्राइस जाएगा ऊपर, तो मैं क्या करता हूँ, इस शेयर को पहले बाय कर लेता हूँ, यानी कि इसकी मैंने एक क्वांटिटी कर ली बाय। अब समझो फॉर एग्जांपल इस शेयर का भाव आगे जाके चला गया 200 रुपये का। सो मैंने इस शेयर को कर दिया सेल, तो अब मेरी क्वांटिटी -1 हो गई, तो अब मेरे पास टोटल बची 0 क्वांटिटी। सो बेसिकली 100 का शेयर 200 पे बेचा, मुझे प्रॉफिट हुआ 100 रुपीज़ का। तो इस सिचुएशन को बोलते हैं मैंने किया शेयर को लॉन्ग। सो बेसिकली ये जो प्रोसेस है जिसमें मैं पहले शेयर को पहले करता हूँ बाय, फिर बाद में करता हूँ सेल, इस प्रोसेस को बोलते हैं शेयर को लॉन्ग करना। सो ये तो बेसिक है, इसकी हमें आदत है। लेकिन अब शेयर मार्केट एक ऐसी जगह है जहाँ पे ना मैं शेयर को बेच भी सकता हूँ पहले। तो समझो अगर अपने पास पहले कभी शेयर था ही नहीं, फिर भी हम इस शेयर को पहले बेच सकते हैं। सो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, फिर से एबीसी नाम का एक शेयर है जिसका शेयर प्राइस चल रहा है करंटली 100 रुपया। तो मुझे अब ऐसा लगता है कि शेयर का प्राइस जाएगा नीचे, तो मैं इसको पहले कर देता हूँ सेल। सो माई नेट क्वांटिटी विल बी -1। अब अज्यूम करो बाद में शेयर का भाव नीचे आके 100 रुपये पे आ गया और मैंने उसको फिर से बाय कर लिया। सो मैंने फिर से बाय कर लिया, तो मेरी क्वांटिटी हो गई 1। सो अब मेरे पास नेट क्वांटिटी फिर से हो गई 0। सो बेसिकली 200 की चीज़ें खरीद, बेची हुई चीज़ वापस से 100 रुपये पे खरीद ली, तो अब आपको होता है 100 रुपये का प्रॉफिट। तो अब इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। तो समझो मेरे पास शेयर है ही नहीं थे, मेरे पास हमेशा से 0 शेयर थे। मैंने क्या किया, ब्रोकर से एक शेयर उधार लिया और वो बाजार में बेच दिया, समझो 200 रुपये से। और बाद में उसका शेयर का प्राइस 100 रुपये आया। अब मैंने वो शेयर वापस से खरीद लिया, तो यहाँ पे जो मुझे 200 रुपये मिले थे उसमें से मैंने 100 रुपये से वापस से शेयर खरीद लिया। अब मेरे पास एक्स्ट्रा 100 रुपये बचे और मैंने ये शेयर वापस से ब्रोकर को दे दिया। तो अब मेरे पास शेयर तो कुछ नहीं बचा, लेकिन अब एक्स्ट्रा 100 रुपया बचा है। तो आपको इसमें से क्या सीखने को मिल रहा है कि पहले आप शेयर बेच के उसे वापस भी खरीद सकते हैं। अब रियल लाइफ में आपको ये ऐसे एक्चुअली में शेयर उधार नहीं लेते हैं, बट ये थियोरेटिकली समझने के लिए बस इतना इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप पहले शेयर को सेल करते हैं और बाद में उस शेयर को बाय करते हैं, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं शॉर्ट सेलिंग। तो अगर सिंपल लैंग्वेज में समझा जाए तो लॉन्ग का मतलब है पहले बाय करके फिर उसको सेल कर देना, और शॉर्ट का मतलब है पहले सेल करके उसको बाय कर लेना। अब अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि जो शेयर मेरे पास है ही नहीं, मैं उसको बेच कैसे कह सकता हूँ। सो आप एक चीज़ याद रखिए, शेयर्स में आप दो तरीके की ट्रेडिंग कर सकते हैं, डिलीवरी ट्रेडिंग और इंट्राडे ट्रेडिंग। सो अब डिलीवरी में एक्चुअली शेयर हाथ बदलते हैं। आप जब डिलीवरी में कोई भी शेयर बाय करते हो, तो सच में कोई शेयर आपके पास आता है और 2 दिन में सच में आपको कोई शेयर बेचना पड़ता है। तो डिलीवरी में आप सिर्फ लॉन्ग कर सकते हो, यानी कि शेयर खरीद सकते हो और खरीदने के बाद ही उसको बेच सकते हो। लेकिन डिलीवरी में आप शॉर्ट सेलिंग नहीं कर सकते। उसका कारण यह है कि जो शेयर आपके पास है ही नहीं, वो उसको आप डिलीवर पे मतलब यानी कि सबमिट कैसे करोगे दूसरे वाले व्यक्ति को जिसने आपसे खरीदा है। तो इसलिए ना डिलीवरी में शॉर्ट सेलिंग अलाउड ही नहीं है। लेकिन इंट्राडे में शॉर्ट सेलिंग और लॉन्ग दोनों अलाउड है। क्यों? क्योंकि इंट्राडे में आप कभी भी कोई शेयर एक्चुअली में बाई नहीं करते हो। इंट्राडे में आप सिर्फ वर्चुअल पोजीशंस लेते हो। वर्चुअल यानी कि समझो इमेजिनरी पोजीशन। आपने बाय किया तो अपोजिट में कोई तो भी सेल करने वाला होता है। डे एंड तक आपके पास 0 शेयर होते हैं। जिसको प्रॉफिट होता है उसके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर होता है, जिसका लॉस होता है उसके अकाउंट से पैसा माइनस हो जाता है। सो इंट्राडे में ये दोनों पोजीशन पॉसिबल है। एक बाई साइड के सामने वाला सेल साइड में होता है, सेल साइड के अपोजिट में एक बाई साइड वाले होता है, और आखिर में सिर्फ पैसा ट्रांसफर होता है। तो इसीलिए शेयर्स के केस में
इंट्राडे में लॉन्ग करना भी पॉसिबल है और शॉर्ट करना भी पॉसिबल है। सो आपको एंड में बस इतना ही याद रखना है, बाइंग फर्स्ट एंड सेलिंग लेटर इज कॉल्ड लॉन्ग, सेलिंग फर्स्ट एज बाइंग लेटर इज कॉल्ड शॉर्ट। तो जब आप बाय करोगे तो जब भाव नीचे आता है तो आपको नुकसान होगा, क्योंकि 100 रुपए की चीज वापस 50 रुपए को बेचूंगा तो मुझे नुकसान होगा 50 रुपए का, और 100 रुपए की चीज अगर 200 पे बेचूंगा तो मुझे दी हुई अमाउंट के बदले में ज्यादा पैसा मिल रहा है तो मुझे होगा प्रॉफिट। लेकिन जब मैं शॉर्ट सेल करूंगा, 100 रुपए की चीज अगर शेयर का प्राइस नीचे आता है बेचने के बाद, अगर वापस से 50 रुपए आ जाता है तो मेरे पास वो चीज भी रह जाती है और एक्स्ट्रा 50 रुपए भी रह जाएंगे। लेकिन अगर मैं 100 रुपए का बेचने के बाद वो शेयर का प्राइस चला गया 200 रुपए तो मुझे होगा नुकसान। क्यों? क्योंकि 100 रुपए पे बेची हुई चीज अगर मैं वापस से 200 रुपए में खरीद लेता हूँ तो मुझे अपनी जेब से 100 रुपए डालना पड़ेगा, इस वजह से मुझे होगा नुकसान। तो यही बस फर्क है लॉन्ग और शॉर्ट में। तो लॉन्ग का मतलब है बेसिकली बाय करके सेल करना, और शॉर्ट का मतलब है पहले सेल करके फिर से उसको बाय कर देना। और यही एक तरीका है शेयर मार्केट में ट्रेड करने का, एक लॉन्ग करना और एक शॉर्ट करना। ठीक है, चलेगा। थैंक यू।